अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन। नई कैबिनेट से सरकार ने सबको साधने की कोशिश की है। हिंदुस्तान की नई सरकार के शपथ लेते ही सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की चर्चा हो रही है वो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नए चेहरों की। मोदी मंत्रिमंडल में शामिल में कुछ नामों का तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं था, लेकिन अब इनका जिक्र हो रहा है। वो मोदी 3.0 सरकार का हिस्सा हैं। एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी ने यानी 9 जून शाम 7:15 पर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। नई सरकार की केंद्रीय कैबिनेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने शपथ ग्रहण की है। मोदी के साथ 71 सांसदों ने मंत्री पद के लिए शपथ ली। इसमें कुछ नाम एकदम चौंकाने वाले सामने आए हैं, जिन्हें मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लोगों को हैरत में डाल दिया है। गुजरात की नवसारी सीट से 7.77 लाख वोटों से भारी भरकम अंतर से जीतकर आए CR पाटिल ने भी मोदी के मंत्रिमंडल का हिस्सा बन गए हैं। पाटिल बीजेपी की गुजरात इकाई के अध्यक्ष हैं। CR पाटिल का जन्म महाराष्ट्र में जलगांव में हुआ। पाटिल 2009 के चुनाव से पहली बार नवसारी लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और 1 लाख वोटों से जीत दर्ज की थी। इसके बाद साल 2014, साल 2019 और साल 2024 के चुनाव में भी उन्होंने इसी सीट पर बम्पर जीत हासिल की। मजेदार बात यह है कि पाटिल की जीत का अंतर हर चुनाव में बढ़ जाता है। बता दें कि मोदी के करीबी नेताओं में गिने जाने वाले CR पाटिल ने ITI करने के बाद गुजरात पुलिस बल में कांस्टेबल की नौकरी भी की थी। सन 1984 में नौकरी छोड़ दी, खुद का बिजनेस शुरू किया, साथ ही समाज सेवा के क्षेत्र में भी सक्रिय हो गए। 1989 में बीजेपी में शामिल हुए। दक्षिण गुजरात में बीजेपी की मजबूती का श्रेय पाटिल को ही दिया जाता है। गुजरात के ही भावनगर लोकसभा सीट से 4.55 लाख वोटों से जीतकर संसद पहुंची नीमूबेन बम्बानिया को भी मोदी के मंत्रिमंडल में जगह मिली है। नीमूबेन तलपड़ा कोली समाज से आती हैं। वो पेशे से टीचर हैं और साथ में समाज की सेवा भी करती हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। 8 सितंबर 1966 को जन्मी नीमूबेन बम्बानिया ने गणित और विज्ञान विषयों से BSc और BEd किया है। नीमूबेन के पति का नाम जयंती भाई बम्बानिया है। वो अपने पति के साथ स्कूल चलाती हैं। नीमूबेन की छवि शांत, आदर्श और सरल सद्भाव वाले नेता के तौर पर जानी जाती हैं। बता दें कि मेयर चुने जाने के बाद नीमूबेन ने सरकारी वाहनों के इस्तेमाल के खिलाफ फैसला किया था। इतना ही नहीं, उनके परिवार के सदस्यों को भी उनके कार्यालय में आने की इजाज़त नहीं थी। नीमूबेन साल 2009 से साल 2010 और साल 2015 से साल 2018 तक भावनगर की मेयर रही। गोरखपुर जिले के बांसगांव लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद कमलेश पासवान को भी मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में जगह दी है। कमलेश साल 2009 से लगातार जीतते आ रहे हैं। कमलेश पासवान के पिता ओम प्रकाश पासवान भी राजनीति में थे। उन्हें एक रैली को संबोधित करने के दौरान मार दिया गया था। कमलेश पासवान की मां सुभावती पासवान भी सांसद रह चुकी हैं। कमलेश पासवान के छोटे भाई विमलेश पासवान भी बांसगांव सीट से बीजेपी के दूसरी बार विधायक हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में तीसरी बार केंद्र में सरकार बन चुकी है और वो देश हित में काम करने को तैयार हैं, जिसमें इस बार कुछ ऐसे मंत्रियों का सहयोग मिलेगा जो पहली बार केंद्र की सत्ता में हिस्सेदारी निभा रहे हैं। तो फिलहाल हमारे इस विशेष वीडियो में बस इतना ही। दीजिए विदा, नमस्कार।